क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में 6th फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज जीता? आंसर है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के किस जिले में 1.89 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है नागौर। नागौर जिले के मुआना में 1.89 क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सोलर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देना है। यह परियोजना राइजिंग राजस्थान में किए गए MOU के तहत शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के किस जिले में जिला मोर संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई? आंसर है जयपुर। जिला मोर संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने मोरों के संरक्षण, शिकार पर रोक, पेयजल व्यवस्था के लिए परिंडे लगाने के निर्देश दिए, पौष्टिक लंबी घास और अन्य प्रकार की वनस्पति लगाने के भी निर्देश दिए। मोर संरक्षण समिति के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के बीकानेर जिले के तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को। इन्होंने प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, UAE इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए बीकानेर के रघुराज सिंह ने कौन सा पदक जीता? आंसर है कांस्य पदक। 10 से 14 मई तक UAE के फुजैरा में आयोजित वर्ल्ड ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप में रघुराज सिंह के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारत को गौरवान्वित किया। कोच वीरेंद्र योगी के मार्गदर्शन में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैंक यूथ समिट 2025 अमेरिका के लिए राजस्थान से किसका चयन हुआ है? आंसर है सालख खान समेजा का। सालख खान समेजा विज्ञान के शोधार्थी हैं और बाड़मेर जिले के कोनरा गांव के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनेगा? आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में राज्य का पहला देवनारायण कॉरिडोर बनेगा। इसमें 5 तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए केंद्र से 48.73 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें मालासेरी डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोठा और बरनागर का विकास होगा। कलेक्टर ने इन 5 जगहों के लिए 11 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर भिजवाया है और केंद्र सरकार प्रसाद योजना के तहत इनका विकास करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान से कौन मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? आंसर है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता कोटा की रहने वाली हैं और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंगरीत कला महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? आंसर है जयपुर। राजस्थान के जयपुर के जवाहर कला केंद्र में रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक पेश की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है? आंसर है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनेगा, जिसका उद्देश्य जिले में स्काउट गतिविधियों को नई ऊंचाई देना है। इस हेतु शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा हॉल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजकीय इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? आंसर है 5 सदस्य। 1 मई 2025 से इस बोर्ड का गठन मान्य होगा और इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में राजस्थान यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित हुआ? आंसर है 15 मई 2025 को। राजस्थान विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह 15 मई 2025 को आयोजित हुआ, जिसमें वर्ष 2023-24 में सभी कोर्सेज में ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, खरीफ फसल में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने कौन सा अभियान शुरू किया है? आंसर है सघन गुण नियंत्रण अभियान।
खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सघन गुण नियंत्रण अभियान शुरू किया है। यह विशेष अभियान 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बिक्री पर रोक, जब्ती, लाइसेंस नियंत्रण व निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई? आंसर है मदन राठौर और पीपी चौधरी। यह सम्मान उन्हें प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। इन सांसदों का चयन संसद में इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और डिबेट में इनकी भागीदारी को लेकर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली को कौन सा सम्मान मिला है? आंसर है राष्ट्रीय शिक्षाविद सम्मान। शिक्षाविद एवं नेशनल करियर काउंसलर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रीय शिक्षाविद सम्मान से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से पुष्कर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओम बिरला ने राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है MBS अस्पताल, कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया और दिव्यांग लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? आंसर है मोती डूंगरी, अलवर में। मोती डूंगरी, अलवर में मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 2200 किलो वजनी है, 12.30 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। इसकी निर्माण लागत 50 लाख रुपए है और मूर्ति 85% तांबे और 15% जिंक से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत क्रांति 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है अलवर में। इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, महिला किसानों को सशक्त करना और भ्रष्टाचार को खत्म करके अलवर में समृद्धि लाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इको फेमिनिज्म के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर है सृजन की सुरक्षा योजना 2025। बेटी और पेड़ दोनों धरती पर जीवन के प्रतीक हैं। इसी भाव को आधार बनाकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा एक अभिनव योजना सृजन की सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना है। इस योजना की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूथरिया ने की। सृजन की सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहेला को चिन्हित कर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। इस योजना के तहत सोहेला में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के परिवार को 11 पौधे लगाने होंगे, जो उनके परिवार और समुदाय की भागीदारी से पोषित किए जाएंगे। जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को हरित बालिका की उपाधि दी जाएगी। एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिससे उसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सुविधा होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न केवल पौधारोपण की निगरानी करेगा, बल्कि हरित बालिका के परिवार को सरकारी योजनाओं, टीकाकरण, पोषण, न्याय योजना और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी भी देगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जोधपुर का 567वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 मई 2025 को। जोधपुर नगर की नींव 1459 ईस्वी में राव जोधा ने रखी थी और तब से यह शहर केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि शौर्य, संस्कृति और स्थापत्य का प्रतीक बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में संतूर मॉम ऑफ बड़ोदरा का खिताब किसने जीता? आंसर है ऋचा कोठारी। ऋचा कोठारी राजस्थान जोधपुर की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
हाल ही में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है गोलू किसान कोटा कृषि उपज मंडी को। राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को लाखों रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में राजस्थान किसान पोर्टल पर ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना में कृषि उपज मंडी कोटा से जुड़े किसान गोलू को 2,50,000 रुपये का पहला पुरस्कार मिला। हनुमानगढ़ मंडी के किसान ओम प्रकाश को 1,50,000 का दूसरा पुरस्कार और कोटा के ही कृषि उपज मंडी के राम भरोस को 1,00,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार मिला। इस योजना के माध्यम से किसानों को ई नाम पोर्टल और ई पेमेंट के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को बिक्री करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिकतम लाभ मिल सकेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी, जिससे वे सीधे उपभोक्ताओं से अपनी उपज बेच सकेंगे।